जो रियल टाइम एक्सपीरियंस हम बोल रहे हैं ना, वो इसी से डेवलप होगा। ठीक है, हाँ। ग्रेट। ओके, वी हैड द डिस्कशन विद श्रुति। अच्छा कुणाल, आपका कैसा है अभी तक, लाइक बीइंग मैकेनिकल बैकग्राउंड, आपके माइंड में कंफ्यूजन था कि लाइक समझेगा नहीं समझेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितना कर पाएंगे, तो कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है अभी तक? मुझे तो मतलब समझ में तो आ रहा है, लेकिन रिवीजन और इसकी बहुत मतलब जरूरत है। जैसे अगर रिवीजन नहीं करता हो तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है, ऐसा बात ऑब्वियसली कुणाल, इसीलिए तो हमने बोला है। है ये नई चीजें फर्स्ट तो वो तो करना पड़ेगा रिवीजन। फर्स्ट वीक से ही हमने बोला है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे कुणाल, मैं तो पढ़ा दूंगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल, बट उस टाइम पे वो कितने समझेंगे वी आर नॉट श्योर, राइट? तो जब भी प्रैक्टिस हुआ है उसी दिन उसी टॉपिक का आपको मॉक करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो अभी तक जितना बैकलॉग हुआ रहेगा ना सबका, गाइस आई टेल यू वन थिंग, कि आप अगले वीक में मिड ऑफ द वीक तक पूरा खत्म कर दो जितना भी बैकलॉग है। आज सैटरडे है, संडे है, टाइम निकाल के सैटरडे संडे में ज्यादा आप एफर्ट्स लगाओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक, लाइक वेडनेसडे थर्सडे तक आप लोग ट्रैक पे आ जाओ। तो फिर जैसे ही हम लोग वेडनेसडे थर्सडे टॉपिक जो भी होगा वही टॉपिक आपका अगर मॉक में चलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को। तो उसी में नेक्स्ट मतलब जब आप डिस्कस करोगे, कुछ कंफ्यूजन भी आया और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आया, कुछ क्लियर भी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे यू कैन आस्क दीज ऑल डाउट्स टू मी, सो दैट हम वहीं पे क्लियर कर लेंगे। यही थॉट प्रोसेस है, यही प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, नॉट ओनली यू, टू विराज, एवरीवन। मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे हमने जो पहले प्रोग्राम आपने दिए थे हमें, जो 25 प्रोग्राम्स, यस, तो वो सब प्रोग्राम में अभी जो आप बता रहे हो ये क्लास वगैरह और मेथड्स, तो इसमें अलग से मतलब हमें खुद से बनाने पड़ेंगे क्या, वो इन्वॉल्व करके क्लास ऐसा कुछ मेथड? नहीं है। देखो कुणाल, आप उसको डायरेक्टली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में भी रख सकते हो, बट अभी वही प्रोग्राम आपको फिर से जब रिपीट करनी है, अगर प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करोगे, एक पूरा प्रोग्राम एक मेथड में डाल दो, राइट? एक मेथड में रखो, और जब भी आपको जरूरत है उस मेथड को कॉल करने का, मतलब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, कॉल इट इन मेथड। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। तो उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्रोग्राम, या फिर रिकर्सिव प्रोग्राम भी बोलते हैं उसको। तो उसके बारे में सीखेंगे हम, रिकर्सिव जैसे प्रोग्राम। हम ये अभी प्रैक्टिकल जैसे कंस्ट्रक्टर इनका अगर उसमें हो जाए तो और अच्छा रहता है ना, समझ में और ज्यादा आएगा कि कैसा क्या वर्क हो रहा है हाँ, प्रैक्टिकली। करना ही है। अब तक काइंड ऑफ डीप डिस्कशन था, थियोरेटिकल डिस्कशन था, आई नो वी हैवंट डन दैट मच ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स, बट करेंगे। एंड आई एम योर मेंटर, शायद आपको आदित्य ने एक लिंक भेजी रहेगी, यू हैव टू ज्वाइन इन दैट ग्रुप। सो शायद हम आज एक क्विक कॉल करेंगे, लेंगे सबके साथ, ओके, ओके। whoever is there, so we'll discuss our strategy, because सबसे पीछे हम ही है, like already Shubham started his भाई, practice। uh, शुभम के इसमें मुझे ज्वाइन किया मेंटर में, अच्छा 2 दिन से शुभम हमारा। का, तो हाँ, ऑलरेडी 2 दिन से। वहाँ पे कनेक्टेड हो आप, राइट? हाँ, 2 दिन से चल रहा है हम लोग। ओके, तो go on, no problem. So no need to join this group. Okay, rest of the guys जो भी है फिर इनसे मैं अलग से कम्युनिकेशन कर आई थिंक आदित्य भी है उसमें। लूंगा। आदित्य शुभम के ग्रुप में हाँ, कल तो थे। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर वहां पे भी रहना तो भी रहो, वहां पे करने के बाद फिर मेरे हाँ, साथ चलेगा ज्वाइन चलेगा, होगा, आपके इसमें भी चलेगा, कोई आपके इसमें भी दिक्कत चलेगा, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ज्वाइन इट, we'll have a different kind of discussion that time। ओके। अविनाश, हमारा मॉक कब होगा? मतलब हम आज कनेक्ट करेंगे हम सब लोग, we'll have a quick call। ठीक ठीक है, है, ठीक। we'll discuss कि सबका टाइम कैसा है, उस तरीके से हम आज टाइम और ये मॉक रोज होगा ना आपके जो ग्रुप में हो रहा है वो? मौत कहीं पे भी कर आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना अपन हम लोग जो ग्रुप है उसमें डिस्कस करेंगे। अगर उन लोगों का कोई भी मॉक नहीं है, मॉक ग्रुप नहीं है, तो वेयर यू गाइस कैन स्टार्ट डूइंग मॉक, एंड आई बी प्लेइंग एज अ मेंटर, नॉट काइंड ऑफ मॉक वहां पे करेंगे, बट यस यूजुअली विद इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो वैसे हम कनेक्ट बस कॉल करेंगे। पे रहोगे? यस, ठीक है। ओके, ओके। All right, all right. I think I had a discussion with everyone. Anyone who missed? Okay, Snehal. Like as of now, जितनी भी चीजें हुई है हमने क्लास में देखी है, आप लोग आपको क्लियर हुई है क्या?
कोई भी डाउट, कोई सजेशन आपके एंड से? नहीं, सब समझा है। Sure. आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो, आई थिंक यू आर इन शुभम्स ग्रुप एंड आपका प्रैक्टिस स्टार्ट भी हो गया लगता है बहुत पहले ही। हाँ। ओके, डू इट गाइस। सो गुड टू हियर कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। गाइस सिंपल सी चीज है, आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ज्यादातर मेरा कभी किसी बैच के साथ इस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हुआ पर्सनली। द रीजन ये है कि एटलीस्ट 30-35 का बैच रह जाता था, 30 का बैच होता था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आई एम रियली प्लानिंग कि मैं कभी भी कम्युनिकेशन करना तो पर्सनली आई शुड गिव अटेंशन टू यू गाइस। ठीक है, कभी होती है चीजें पॉसिबल, कभी नहीं होती है, फिर भी गाइस कोई भी क्वेश्चन होगा, वेरी सिंपल, एक सिंपल सा फंडा है एवरीवन कि वहीं पे डाउट रहेगा वहीं पे पूछ लो। होते हैं कंफ्यूजन, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी काइंड ऑफ इन अ थॉट प्रोसेस कि मैं ये डाउट पूछूं, क्या ये डाउट पूछने जैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी डाउट है गाइस थोड़ा सीरियस भी होगा, आई नो, थोड़ा ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। सो पूछ लो गाइस, यू शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये ही आपका सेल्फ डेवलपमेंट का लाइक एक टाइम स्पैन है जो कि स्टार्ट हो गया है। एंड ऑलमोस्ट हम अपना मंथ कंप्लीट करने वाले हैं, शायद हमने 1 वीक लाइक दिवाली वीक में कंप्लीट नहीं किया था, तो ऑलमोस्ट गाइस 3 वीक्स तो हमने लाइक स्पेंड कर लिए। अभी इसमें इम्पोर्टेंट था कि आपने मॉक करना चाहिए था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। where I'm actually disappointed from all of you, from everyone. I'm not pointing out anyone. Second, external जो mock थे वो बहुत लेट स्टार्ट हो रहे हैं, but this week external faculty आ रही है guys, so join it. But at least जो initial मॉक थे वो होने चाहिए थे, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो हमें पता होनी चाहिए थी, तो उस हिसाब से शायद हम अच्छे से और भी कर पाते। वी हैवंट ट्राइड दिस मेंटरिंग कॉन्सेप्ट अर्लियर, बट आपकी बैच है वहां पे ट्राई करना पड़ रहा है बिकॉज सबके लाइक एवरीवन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और कोई जॉब्स में है, कोई कहीं पे बिजी है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, मॉक नहीं हो पा रहा है। दैट्स द रीजन वी थॉट कि हम आपसे पर्सनली कनेक्ट होंगे, शायद वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं, तो लाइक वो करेंगे, तो पर्सनल एक टच रहेगा गाइस आपके साथ। और अगर आप लोग मुझे नहीं बता पाए डाउट्स वगैरह, तो यस यू गाइस कैन आस्क टू योर मेंटर, शुभम को भी पूछो, मेगा को भी पूछो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं सॉर्ट हुए तो मुझे पर्सनली पूछो या फिर उनके थ्रू कम्युनिकेशन करना, जैसे आपको लगे। बट एक बात क्लियर रखो कि वो डाउट क्लियर होना चाहिए, दैट डाउट शुड नॉट बी अ डाउट। ठीक है, चलो गाइस, सो आज ये डिस्कशन करने का रीजन था कि टुमारो वी आर हैविंग एक्सटर्नल मॉक। कल आपका एक्सटर्नल मॉक है, टाइम आपको पता चल जाएगा, सिलेबस आपको पता है कहाँ तक कवर हुआ है, उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएंगे, ट्राई टू गिव अ आंसर। और आई वांट वन थिंग, वन श्योरिटी फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप कैमरा ऑन करके मॉक दोगे अभी से, ऑन अ कैमरा। एंड व्हाई? ऐसे नहीं कि हमें आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करनी है गाइस। कैमरा पे देने का रीजन ऐसा है कि अभी ये वर्चुअल पैंडेमिक जो सिचुएशन है, इसमें वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है, राइट? तो वर्चुअल इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप कैमरा शाय हो क्या, कितना कंफ्यूजन है, लाइक कितना कॉन्फिडेंस है आपका, वेदर रियली यू लुक्स लाइक कि हाँ आप एज एन इंडस्ट्री में वर्क किए हुए हो, ऐसे लगता है क्या? तो ये कैसे आएगा गाइस? सो ये सारी चीजें डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। तो भले एक्सटर्नल फैकल्टी वो अपना काम ऑन करे या ना करे, दैट डजंट मैटर, बट यू हैव टू स्टार्ट योर कैम्स गाइस, एवरीवन। ठीक है, उस पे वो आपका कॉन्फिडेंस भी जज करेंगे, अदरवाइज सिर्फ आप कैम ऑफ करोगे उस बेसिस पे वो अगर आपका कॉन्फिडेंस जज करेंगे ना, तो आई थिंक वो 50-50 कॉन्फिडेंस जज करने जैसी बात हो जाएगी।
आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ आंसर डिलीवरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइप के आपके एक्सप्रेशन है, जेस्चर है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जहाँ पे भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, वी विल हेल्प यू विथ, सिंपल सी चीज है, वहां पे हम आपको हेल्प करेंगे। सो ये डिस्कशन करने का पीछे एक ही रीजन है, सिंपल, कि आप अपना मॉक बढ़ाओ, आपकी प्रैक्टिस में इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज टॉपिक्स बढ़ेंगे और जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ेंगे ना, कंफ्यूजन आएगा। और अभी जितना पर्सनली या फिर जितना हम बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं, वो शायद अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर उतना सारा फोकस नहीं हो पाएगा गाइस, बिकॉज वी विल बी हैविंग अ लिमिटेशन ऑफ टाइम। ठीक है, सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्ट डूइंग मॉक, मॉक से बहुत फायदा होगा। और जिसको नहीं हो रहा है, स्टार्ट डूइंग योर ओन प्रिपरेशन, और फिर वो मॉक मॉक में पता चल जाएगा। एंड जब भी टाइम मिलेगा डू द मॉक, कोई दिक्कत नहीं। जब भी सैटरडे में, संडे में, एटलीस्ट वंस ट्वाइस अ वीक, बहुत हेल्प होती है उससे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आंसर्स का प्रिपरेशन होता है, कोई पॉइंट्स मिस भी हो रहा है तो अदर ग्रुप मेट्स कैन टेल यू दैट पॉइंट। डोंट डिस्कस अबाउट लेक्चर, तो पैटर्न ही ऐसा रखो कि लाइक पहले हाफ एन आवर वगैरह लेक्चर्स डिस्कस करो, क्या पॉइंट हुआ है उस पर प्रैक्टिस करो, एंड उस पर क्रॉस क्वेश्चन करो गाइस, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन, वे ऑफ आंसर डिलीवरी, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। थियोरी पॉइंट आप बोलते बोलते आप यहाँ पे देख रहे हो, वहां पे देख रहे हो, should not be there. So try to do it on a by turning on your cameras, so that will give you an kind of booster in your confidence and booster in your career as well, कि जो आपके रोड मैप है अभी तक जो आपको बनाना था, या फिर आपको अभी तक जितनी चीजें करनी थी उतनी आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है गाइस, सो डोंट वरी, चीजें बहुत इजी है, और चीजों को इजी रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विल कीप यू एवरीथिंग वेरी स्मूथ। और कोई भी डाउट आएगा तो पूछा करो, मॉक्स के रिलेटेड कोई भी डाउट जाए तो भी बोलो, मेंटरिंग ग्रुप के रिलेटेड भी है, टीचिंग रिलेटेड भी है तो भी बोलो। मेरे भी टीचिंग में भी बहुत सारी दिक्कतें होगी, तो भी आप बोलना गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप बोलते नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो डोंट डू दैट। ठीक है, सो गाइस विल स्टार्ट नाउ। ओके, आप लोगों का क्या था कि हमें प्रोग्राम करना है, करेक्ट? सो प्रोग्राम करते हैं, बिफोर दैट थोड़ा सा हाई लेवल एक काइंड ऑफ रिवीजन हम ले लेते हैं। सो व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार गाइस, एवरीवन, वी हैव कवर्ड, हमने क्लास से स्टार्ट किया था। आफ्टर द क्लास we have done what we have done static keyword हमने किया है। we have done constructor कंप्लीट कर लिया है हमने। कंस्ट्रक्टर के बाद हमने स्टैटिक कॉल देखा, फिर हमने नॉन स्टैटिक कॉल देखा, स्टैटिक कॉल नॉन स्टैटिक कॉल को कंप्लीट कर लिया है हमने। मेथड्स का ओवरव्यू लिया है, नॉट इन द डिटेल मेथड अभी तक उतना कंप्लीट नहीं हुआ, वी हैव टू टॉक अबाउट मेथड्स। देन फिर हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन से हैं, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। सो इतने टॉपिक हमने कवर अप किए हैं, तो विल हैव अ काइंड ऑफ रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ थिंग्स हम आज कंप्लीट करेंगे इसी टॉपिक पे, और एक छोटा सा टॉपिक उसमें ऐड अप कर लेंगे आज, जो कि एटलीस्ट वो आज हमें करना इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द टॉपिक एवरीवन, क्लास, स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कॉल, नॉन स्टैटिक कॉल, मेथड्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो इसमें जो भी डाउट्स है वो आप पूछना मेरे को, जो भी रह गया है। आई थिंक मुझे क्लैरिटी जितनी मिली, तो इसके बाद सबको दिक्कत आना स्टार्ट हो गया है, राइट? एटलीस्ट आई थिंक फ्रॉम कंस्ट्रक्टर इन मेथड, फिर जो कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल है उसमें दिक्कतें हुआ रहेगा, एंड अभी जो कल परसों में जितने टॉपिक किए टाइप्स ऑफ वेरिएबल, शायद इसमें डाउट हो सकता है, तो वी विल डिस्कस गाइस, डोंट वरी।
स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फर्स्ट है क्लास गाइस। सो क्लास का क्या डेफिनेशन था एवरीवन? क्लास का क्या डेफिनेशन था? क्लास क्या होता है? Class is a combination of variables, blocks, methods, constructors. Variable blocks methods. बस यही आपको याद रखना है कि क्लास हमारा कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल्स का, ब्लॉक्स का, कंस्ट्रक्टर का और मेथड्स का। तो ये सारी चीजें हम क्लास में बना सकते हैं। तो गाइस दिस इज द एंटिटी क्लास। क्लास का नेम जो भी आप दोगे, जैसे कि अगर क्लास का नेम डेमो है तो दिस इज आपकी इनिशियल बाउंड्री एंड दिस इज आपकी फिनिशिंग बाउंड्री। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, ये पूरा क्लास है। ठीक है। और जब कंपाइल होता है तो क्लास के अंदर की सारी चीजों को कंपाइल किया जाता है। ठीक है। और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन का पहला पॉइंट होता है मेन मेथड। ठीक है। तो अब मेथड आज देखेंगे हम, तो मेथड देखेंगे तो मेथड में आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगा। तो क्लास क्या हो सकता है? क्लास में क्या हो सकता है? जैसे कि आप इंटीजर, जैसे ग्लोबल वेरिएबल देखे थे, ग्लोबल में भी क्या था? स्टैटिक था, नॉन स्टैटिक था। तो जैसे इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ये मैंने डिक्लेयर किया। स्टैटिक इंटीजर b इक्वल्स टू 20, ये मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। ये हो गए मेरे वेरिएबल्स। स्पेशली कौन से वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल में भी कौन से? एक तो स्टैटिक वेरिएबल है, एक स्टैटिक वेरिएबल, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये सारी चीजें क्लास में हो सकती है। और क्या हो सकता है? दूसरी चीज एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्लॉक होता है कि जहां पे आपने डेमो बोला है, तो ये डेमो, ये आपका क्लास नेम है, तो डेमो नाम का ही एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल रहेगा गाइस। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल रहेगा। आप क्रिएट करो या फिर ना करो तो भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां पे प्रेजेंट रहेगा। क्लास के नाम का ही कंस्ट्रक्टर वहां पे प्रेजेंट रहेगा, दैट इज डेमो। ठीक है। ये अगर आपने क्रिएट किया है गाइस, दिस इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। और अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे क्रिएट, अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। और अगर आपने खुद से एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, आपने खुद से क्रिएट किया, तो ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो जहां पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना गाइस, सो दैट इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। और जहां पे प्रोग्राम में कहीं पे कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट नहीं करते हैं, तब आता है पिक्चर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर और मेथड के बारे में आज पढ़ेंगे हम। पूरा आज का लेक्चर विल बी डेडिकेटेड फॉर द कंस्ट्रक्टर्स एंड फॉर द मेथड्स एंड फॉर मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर कॉल्स। और उसके बाद हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। आज हमें कंप्लीट करना था, विल सी हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, बट उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे गाइस। कंस्ट्रक्टर के बारे में करेंगे, डोंट वरी। तो द कंस्ट्रक्टर, वी विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर लेटर। तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर डाउट है तो फिलहाल होल्ड योर डाउट्स गाइस। द नेक्स्ट वन इज द स्टैटिक। तो स्टैटिक ये क्या है गाइस? इट इज सिंपली मेमोरी मैनेजमेंट कीवर्ड गाइस। स्टैटिक एक कीवर्ड है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट करके देता है जावा में। जावा में आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना है तो यू हैव दिस स्टैटिक कीवर्ड असाइन करो, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेगा मतलब एग्जैक्टली क्या करेगा? तो मेमोरी एलोकेशन और डीएलोकेशन कैसे करना है, उसके रूल्स होते हैं। तो स्टैटिक के रूल अलग होते हैं, नॉन स्टैटिक के रूल अलग होते हैं। सिंपल। स्टैटिक मतलब क्या होता है कि वो क्लास के साथ अटैच हो जाता है। स्टैटिक चीजें एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन होती है, मतलब जब क्लास कंपाइल होता है तभी जाके आपको उसमें जो भी स्टैटिक चीजें उनको मेमोरी असाइन हो जाएगी। और नॉन स्टैटिक चीजें क्या होती है, वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन असाइन होती है। तो स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, तो सिंपल, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत करो। स्टैटिक एक सिंपल सा कीवर्ड है गाइस। इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज स्टैटिक, तो स्टैटिक इज अ कीवर्ड और स्टैटिक इज अ मेमोरी मैनेजमेंट कीवर्ड अवेलेबल इन जावा। इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। स्टैटिक इज अ मेमोरी मैनेजमेंट कीवर्ड इन अ जावा which helps us for memory management।
तो एग्जैक्टली मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड वी कैन मेक any variable as a static, any method as a static, any block as a static. कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक मत बोलना, कंस्ट्रक्टर को हम स्टैटिक नहीं कर सकते। तो जब चीजें स्टैटिक आ जाएगी तो कंस्ट्रक्टर को हटाओ। तो कंस्ट्रक्टर हटा के कौन बचा? हमारे पास क्या क्या होता है? एक तो वेरिएबल होता है, मेथड होते हैं और ब्लॉक्स होते हैं। तो ब्लॉक, मेथड्स एंड वेरिएबल को आप स्टैटिक बना सकते हो। ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? किस किस को हम स्टैटिक बना सकते हैं? एक तो वेरिएबल, मेथड और ब्लॉक। ब्लॉक। कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं क्या? नो। बना सकते हैं। तो हम आज देखेंगे ये कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, ये टॉपिक देखेंगे। तो उसके बाद हमने स्टैटिक कॉल और नॉन स्टैटिक कॉल देखा था। तो स्टैटिक कॉल मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? स्टैटिक कॉल मतलब जो चीजों को आपने स्टैटिक बनाया। किस किस को स्टैटिक बना सकते हो? एक तो वेरिएबल को, एक मेथड को एंड एक ब्लॉक को। तो जिनको स्टैटिक बनाया, तो स्टैटिक कॉल करने के 3 तरीके आपको मैंने बताया, बट तीनों में से हम कौन सा फॉलो करेंगे? जो फर्स्ट वन है। किसके थ्रू कॉल करते हैं उसको? क्लास रेफरेंस। सिंपल, एक ही चीज याद रखो कि हम उसको क्लास रेफरेंस से कॉल करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिक कॉल। स्टैटिक कॉल के बाद नॉन स्टैटिक कॉल। नॉन स्टैटिक मतलब जहां पे आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किए, उन सारी चीजों को आप मेन मेथड में कैसे कॉल करोगे? तो मेन मेथड में नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। करेक्ट गाइस? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। Yes, sir. ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसके थ्रू आप ये नॉन स्टैटिक कॉल करोगे। ओके, स्टैटिक कॉल, नॉन स्टैटिक कॉल कहां पे करना है? जहां पे चीजों को आपने स्टैटिक बनाया, स्टैटिक चीजों को आपको कॉल करना है। स्टैटिक चीजों को जब कॉल करना है आपको, तो सिंपल सी चीज है गाइस, क्लास रेफरेंस का यूज करो। और नॉन स्टैटिक चीजों को उधर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाओ, बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस कॉल दीज नॉन स्टैटिक थिंग्स। ओके, once we done with that, we are going to talk about method। तो मेथड के एक सिंपल सा यूज देखा था हमने कि हम उसको रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। रीयूजेबिलिटी पर्पस के साथ अगर और भी आपको मेथड के बारे में अंडरस्टैंड करना है, तो मेथड आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा काइंडली हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसको एक इंडिपेंडेंट या फिर एक पूरा लाइक completely flexible बनाता है। yes, flexible is the correct word। so method can make your program very flexible। और जहां पे चीजें रिडंडेंट होती है, डुप्लीकेसी होती है, वहां पे डुप्लीकेशन होना बंद हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड आपका बच जाएगा रीयूजेबिलिटी फैक्टर की वजह से। सो दैट्स ऑल अबाउट मेथड। हम मेथड के बारे में देखते हैं आज, डोंट वरी। देन हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखे। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल में गाइस 3 टाइप के वेरिएबल है। एक वेरिएबल था हमारा लोकल वेरिएबल। तो किसी को भी डाउट है लोकल वेरिएबल में? लोकल वेरिएबल में फिर हमने कौन सा टॉपिक देखा था गाइस? हमने स्टैटिक वेरिएबल देखे, स्टैटिक वेरिएबल्स देखे। फिर हमने उसके बाद कौन से वेरिएबल्स देखे गाइस? नॉन स्टैटिक। Non-static. ठीक है, तो एवरी पर्सन यूजेस डिफरेंट नेम। लोकल वेरिएबल जो है उनका कोई अलग नेम नहीं है। लोकल का एक ही नेम है, लोकल वेरिएबल। बट स्टैटिक मतलब चीजें मैंने आपको बताई है। स्टैटिक चीजें किससे कॉल होती है? क्लास रेफरेंस के थ्रू कॉल होती है, इसलिए स्टैटिक का दूसरा नाम है क्लास वेरिएबल। और नॉन स्टैटिक चीजें किससे कॉल होती है गाइस? ऑब्जेक्ट से। Object reference. बाय ऑब्जेक्ट को नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, या फिर इंस्टेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट के 2 नेम हैं, एक तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं कोई लोग उसको इंस्टेंस बोलते हैं। तो अगर स्टैटिक वेरिएबल आया तो उसका सेकेंड नेम क्या रहेगा गाइस? क्लास वेरिएबल्स। और अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आता है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का एक और नेम रहेगा जिसको आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स या फिर इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलोगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। कितने टॉपिक में? किस प्रकार?
No. Okay, so like all topics are clear? इतने टॉपिक्स क्लियर है क्या जितने हमने देखे? इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन? अच्छा, ओके, कुंदन और आदित्य आप लोगों ने बोला था कि हमें प्रोग्राम देखना है, तो प्रोग्राम से पहले ये टॉपिक्स क्लियर है ना गाइस? लोकल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, ये क्लियर है ना? Yes, yes. Okay, fine. So let me tell you once again, guys, ये क्या है? ये डेमो क्या है? कंस्ट्रक्टर है। Constructor. Yes. तो इस कंस्ट्रक्टर में जैसे मैंने what I'm trying, this is integer, let's say x, integer y. So let's say integer x equals to 30, y equals to 40. तो ये कौन से वेरिएबल हो गए? ये x और y क्या बन गए गाइस? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। इनका स्कोप क्या रहेगा गाइस? इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर। आउटसाइड अ कंस्ट्रक्टर हम इनको बुला सकते हैं क्या? नहीं बुला सकते गाइस, ठीक है? We cannot call these variables outside because these are local, simple, वो लोकल है। और लोकल के बाद गाइस हमने ग्लोबल देखे थे, बट ऐसे जनरली वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना गाइस, वो सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वेरिएबल। वो जावा में स्पेसिफिकली इनको ऐसा ग्लोबल वेरिएबल नेम नहीं दिया है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग की ग्लोबल वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं। तो जावा में सिंपली इनको स्टैटिक वेरिएबल्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स इस तरीके से बुलाया जाता है। सो सेकंड वेरिएबल इज स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो ये दोनों चीजें क्या है गाइस? ग्लोबल है। तो ग्लोबल है मतलब थ्रू आउट कोई भी प्रोग्राम आप उनको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू आउट दिस क्लास, यहाँ से लेके स्टार्ट हो जाएगा क्लास एंड तक, कहीं पे भी यूज करो। लोकल वेरिएबल की तरह ये नहीं है। लोकल वेरिएबल का इतना ही बाउंड्री है, इनसाइड दिस ओनली, ठीक है? इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर ओनली। बट जो अदर चीजें हैं गाइस, ये एक तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये इस ब्लॉक में, इस कंस्ट्रक्टर में भी यूज हो सकता है, आउटसाइड कंस्ट्रक्टर भी यूज हो सकता है, मेथड में भी यूज हो सकता है, मेन मेथड में भी यूज हो सकता है। कितने बार भी आप उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं देगा भाई। बट स्टैटिक को स्टैटिक की तरह कॉल करो, नॉन स्टैटिक को नॉन स्टैटिक की तरह कॉल करो, बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक, ठीक है? Any confusion in these three topics guys? Local, static variable and non-static variable. Because last दो लेक्चर हमारे इन टॉपिक पे हुए थे, इन टॉपिक पे कोई डाउट नहीं है तो we can start discussing constructors and methods. Guys, anyone is having query? अगर है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होना जरूरी है, so that we should not come back and we should not discuss about these things in next week या फिर next time पे हमें इसकी डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। और तो आपके ना को मैं डाउट्स है ऐसे समझो कि ना समझो गाइस? मेरे को ऐसे नहीं समझेगा, आप बोल दोगे तो ज्यादा बेटर है। नो डाउट सर। एवरीवन, कोई भी कंफ्यूजन? लोकल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, इन दोनों टॉपिक को छोड़ दो फिलहाल। कंस्ट्रक्टर में डाउट है, मेथड में डाउट है तो उसको छोड़ दो। बाकी क्लास स्टैटिक कैसे बनाना है, नॉन स्टैटिक कैसे बनाना है, ये समझ गया। स्टैटिक कॉल कैसे करना है, नॉन स्टैटिक कॉल कैसे करना है, इतनी चीजें समझी है क्या? एंड ये वेरिएबल्स तो आप मेरे को बोलो, इसमें कुछ भी डाउट है तो भी बोलो। ओके गाइस, ऐसे मत करो, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग गाइस, बी रिस्पॉन्सिव। आपके रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चलेगा आपको समझा है कि नहीं समझा है, ऐसे नहीं समझेगा। Understood, sir. चलो ठीक है, एटलीस्ट अनदर वन। ओके गाइस, सो वी सी द प्रोग्राम। कुंदन, आदित्य, हम देखेंगे वो प्रोग्राम, उसी में हम समझेंगे। बिफोर दैट थोड़ा सा मेथड और इसको समझ लेते हैं, कंस्ट्रक्टर को और अच्छे से समझते हैं, फिर प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? सो लेट्स से दिस इज माय क्लास गाइस। क्लास नेम दे देते हैं हम डेमो। दिस इज माय क्लास
क्लास का नेम है डेमो। नाउ इनसाइड दिस डेमो क्लास हमने अभी देखा कि क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मेथड्स, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स के बारे में इनफ डिस्कशन हो चुका है, कोई आई थिंक उसमें ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप वेरिएबल्स यूज करोगे आप खुद एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे वेरिएबल्स का क्या यूज होता है एग्जैक्टली। तो वंस वी डन विद द वेरिएबल गाइस, तो हम अभी आज स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ये व्हाट इट इज स्पेशली कंस्ट्रक्टर और मेथड। ये और अच्छे से समझते हैं। वी हैव सीन बिफोर दिवाली, वी हैव सीन आफ्टर दिवाली, बट आई थिंक कंफ्यूजन है तो विल सॉल्व दिस आउट। तो जैसे ये डेमो है, तो डेमो क्लास से एसोसिएटेड गाइस कुछ चीजें होती है। तो वो चीजें क्या होती है और एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, उनको किस तरीके से कॉल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है और मेथड का क्या यूज है, और उसको आइडेंटिफाई करने के क्या डिफरेंशिएशन है, तो वो आज हम समझते हैं। तो जैसे डेमो नाम है गाइस, तो डेमो नाम का एक स्पेशली एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर रहेगा गाइस क्लास का, उसको आप बोलोगे कंस्ट्रक्टर। उसको आप क्या बोलोगे? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स है गाइस, एंड उसमें के सबसे पहला थंब रूल है कि वो सेम एज अ क्लास नेम होना चाहिए। सेम एज अ क्लास नेम। गाइस क्लास का नाम क्या था? डेमो। सेम एज अ क्लास नेम दिख रहा है क्या? नेम आपको सेम एज अ क्लास नेम दिखाई दे रहा है क्या एवरीवन? Yes. यस सर। Yes. श्योर। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का यूज ऑलरेडी देखा हमने, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इस कंस्ट्रक्टर में, इस पैरेंथेसिस में अगर आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, इसमें आपने कोई भी वैल्यू नहीं दिया, तो आप इस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलोगे कि ये नॉन पैरामीटराइज, जीरो आर्गुमेंट, Zero argument. अलग अलग वर्ड्स हैं इनके, जो भी आपको यूज करना है वो करो कि ये पैरामीटराइज नहीं है या फिर जीरो आर्गुमेंट है या फिर विदाउट आर्गुमेंट है। इस तरीके से वर्ड आपको देना है, ठीक है राइट गाइस। सो पहले तो कंस्ट्रक्टर के दो पार्ट हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड और दूसरा होता क्या? दूसरा कौन सा होता है गाइस? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले अगर किसी भी क्लास में गाइस, जैसे ये डेमो क्लास है, इस डेमो क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, और यहाँ पे कहीं पे मेरी मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। गाइस यहाँ पे मेरी मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अभी इस मेन मेथड में गाइस आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का रूल क्या है, सिंटैक्स क्या है कि आप क्लास रेफरेंस यूज करोगे विच इज डेमो। ये आपका क्लास रेफरेंस है, ये डेमो, ये क्लास रेफरेंस है। डेमो के आगे आपको जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना है, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ ओबीजे, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड जैसे ही यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन होगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी, इनसाइड अ मेमोरी। और जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट के आगे न्यू कीवर्ड लिखा, ये ऑब्जेक्ट नेम के आगे न्यू कीवर्ड लिखा, तो अलोंग विद द न्यू कीवर्ड आपको मेमोरी कहां से देनी है? आपको कंस्ट्रक्टर से देनी है। तो इस पूरे प्रोग्राम में कहां पे आपको कोई भी कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा है क्या गाइस? नहीं। कोई भी कंस्ट्रक्टर है क्या? No. we can create ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा है, तो देयर विल बी वन कंस्ट्रक्टर व्हिच इज नोन एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है गाइस, एवरी टाइम इट इज जीरो आर्गुमेंट या फिर
विदाउट आर्ग्यूमेंट या फिर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे सिंपल सा है, जो क्लास नेम है उसी नाम का कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे दे दो। दिस इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, अभी क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है देखो गाइस। क्लास नेम, यहाँ पे पैरेंथेसिस नजर आ रहे हैं क्या आपको? यहाँ पे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? Yes. कंस्ट्रक्टर, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। सो इससे आपका ऑब्जेक्ट बन गया गाइस। दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट नाउ गाइस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट नाउ। लेट्स से हियर आई हैव इंटीजर y इक्वल्स टू 30। ये y वेरिएबल है, उसको मुझे कॉल करना है। अभी पहले तो देखो, इसको कॉल करने से पहले ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? ये क्या है गाइस? Non-static. सिंपल नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल करना है तो आपके पास ऑब्जेक्ट है obj। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना, मतलब ये डॉट ऑपरेटर कॉल करता है। किसको कॉल करना है? आपको कॉल किसको करना है? Pi. डॉट वाई। समझ गया सबको? यस। Yes. सिंपल। Yes. बट मुझे बताओ, obj.y को तो कॉल कर लेंगे, बट उस y में क्या वैल्यू है ये प्रिंट होगा क्या? प्रिंट No. होगा क्या? नहीं होगा। तो प्रिंट नहीं होगा। हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है एवरीवन? प्रिंट के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है? System dot out. प्रिंट। Println. पैरेंथेसिस में कॉल करो। अभी कॉल करते टाइम आप obj.y कॉल कर दो, सिंपल। समझ गया? यस। तो ये Yes, कौन सा कॉल हुआ गाइस? ये स्टैटिक कॉल हुआ कि नॉन स्टैटिक कॉल हुआ? Non-static call. Static. Non-static. सिंपल। ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज किया है हमने? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है कि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर यूज किया है? डिफॉल्ट। Default Default. constructor. मतलब आदित्य, इतना क्लियर हो रहा है? डिफॉल्ट। ये क्लियर हुआ ना? डिफॉल्ट Yes. कंस्ट्रक्टर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था कंस्ट्रक्टर। ठीक है। बट नाउ गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पे डेमो नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, तो मैंने यहाँ पे खुद से क्रिएट किया ना गाइस, एंड यही डेमो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ये जो डेमो है यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। User defined. User defined. एवरीवन, ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तभी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपके जावा प्रोग्राम में, जावा क्लास में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? अभी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, और दूसरे होते हैं विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है। विदाउट आर्ग्यूमेंट को ही आप क्या बोलोगे? जीरो आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटराइज, सॉरी नॉन पैरामीटराइज, नॉट पैरामीटराइज। यहाँ पे ओके, आप इसको जीरो आर्ग्यूमेंट बोलोगे या फिर आप इसको नॉन पैरामीटराइज बोलोगे। नॉन पैरामीटराइज मतलब पैरामीटर पास नहीं है। ठीक है। विथ आर्ग्यूमेंट को ही बोलोगे आप पैरामीटराइज। ठीक है, पैरामीटराइज या फिर विथ आर्ग्यूमेंट। ओके, विथ आर्ग्यूमेंट को ही आप पैरामीटराइज बोलोगे, विदाउट आर्ग्यूमेंट को जीरो आर्ग्यूमेंट या फिर नॉन पैरामीटराइज। ज्यादातर जीरो ये वर्ड मत यूज करना। नॉन पैरामीटर, विदाउट आर्ग्यूमेंट को नॉन पैरामीटराइज, विद आर्ग्यूमेंट को पैरामीटराइज, ऐसे वर्ड यूज करना। ठीक है गाइस, कंफ्यूजन कुछ भी? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के टाइप तो समझ गए, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद आर्ग्यूमेंट। तो अभी स्पेशली ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर? यूजर डिफाइंड।
यूजर यूजर डिफाइंड डिफाइंड अभी यूजर डिफाइन में ही मुझे बताओ ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है कि विद आर्ग्यूमेंट है? विदाउट आर्गुमेंट। विदाउट आर्गुमेंट कैसे नो आइडेंटिफाई किया आपने? ब्रैकेट में कुछ पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू नहीं है। पास नहीं किया है। Yes. इसमें क्या होता है, ये जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस में हमें आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत होती है। इनसाइड दिस पैरेंथेसिस आर्ग्यूमेंट देनी होती है। आर्ग्यूमेंट मतलब एग्जैक्ट क्या करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हमने इंटीजर x कॉल किया है, इंटीजर x कॉल किया है। सो यहाँ पे इंटीजर x है, तो यहाँ पे गाइस x इक्वल्स टू लेट्स से x इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू देनी है, x इक्वल्स टू व्हाट आई कैन से सिंपल। ओके, मैं ऐसी चीज करता हूँ, ये इंटीजर a है, a इक्वल्स टू इंटीजर a इक्वल्स टू मैंने क्या बोल दिया गाइस, यहाँ पे मैंने बोल दिया x, यहाँ पे मैंने x बोल दिया, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है, फिलहाल कंफ्यूजन मत करो। फिलहाल ये टॉपिक समझो, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे अगर मैंने इनसाइड दिस पैरेंथेसिस मैंने कुछ भी यूज नहीं किया तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट या फिर नॉन पैरामीटराइज। क्या है, विद आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटराइज। तो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है, अगर मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है, गाइस अंडरस्टैंड दिस, अगर आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया तो दैट इज विदाउट आर्ग्यूमेंट। बट मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया, इंटीजर x करके आर्ग्यूमेंट पास किया, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मुझे बताओ यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है कि विद आर्ग्यूमेंट है, ये वाले कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट। विदाउट आर्ग्यूमेंट। बट विदाउट आर्ग्यूमेंट कोई कंस्ट्रक्टर दिख रहा है क्या आपको प्रोग्राम में? नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स पास करे हैं तो उसी टाइप के पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ेंगे। तो ये इंटीजर x बोला ना, इंटीजर को भूल जाओ, इंटीजर टाइप की कोई तो वैल्यू पास करो जो x को मैच करेगी। इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू पास करो, पास लेट्स से वी पास 100, ठीक है, हमने 100 पास किया यहाँ पे। तो ये जो 100 वैल्यू है गाइस, 100 ये कौन से टाइप की वैल्यू है इंटीजर ना कि नहीं है? कैन आई राइट लाइक दिस, कैन आई राइट लाइक दिस कि 100.5, कैन आई राइट? नो 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 इट्स डबल। डबल फ्लोट टाइप की होनी है। तो यहाँ पे आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मिसमैच आ जाएगा, टाइप मिसमैच हो जाएगा, तो आप ऐसा कॉल नहीं कर सकते इन सारी चीजों को, ठीक है। सो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर मतलब विदाउट आर्ग्यूमेंट और विद आर्ग्यूमेंट, इसके टाइप्स है, ठीक है। तो अभी थंब रूल पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर के थंब रूल अंडरस्टैंड करते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर का थंब रूल है इट शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। इसमें किसी का भी कुछ भी कंफ्यूजन? नो नो right? Okay, so let me rub it down entire thing needed. I need space. So here guys, what I'm doing now, I'm creating more than one constructor in a class. मैं डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है गाइस मुझे बताओ, ये डिफॉल्ट है कि यूजर डिफाइंड है? डिफाइन यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड। डिफाइंड में स्पेशली क्या है, विदाउट आर्गुमेंट है विद आर्गुमेंट है? विदाउट आर्गुमेंट। हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। एक और मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, विदाउट आर्गुमेंट मैंने डेमो नाम का एक और कंस्ट्रक्टर बनाया। अभी इसमें मैंने लेट्स से मैंने ऐसे लिखा इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, गाइस यह इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ये मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्टर में वैल्यू लिखा, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ये दोनों वैल्यू लिख दिया।
ठीक है ना। ये मेरा दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी मेरे पास एक और कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है डेमो, लेट्स से गाइस डबल A, double A. Let me write down this in black color for identification. Double A, comma, integer B. ये ऐसा वाला कंस्ट्रक्टर है। दिस इज माय एक और कंस्ट्रक्टर। तो मुझे बताओ एक प्रोग्राम में अभी कितने कंस्ट्रक्टर है मेरे पास? 3 3 कंस्ट्रक्टर है। क्या यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा है? किसी को ऐसा लग रहा है कि 4 कंस्ट्रक्टर अविनाश वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? No. 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 ओके, तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर है। पहला वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर है? यूजर डिफाइंड Non विदाउट human. आर्गुमेंट। User ये सारे यूजर डिफाइंड, defined without argument. Without argument. ये विद आर्गुमेंट। With argument. ये विद With आर्गुमेंट। argument. With argument. तो दोनों में आर्ग्यूमेंट में दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ है। वही। है। दोनों में है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता, डबल के जगह पे मैं इंटीजर देता तो चलेगा क्या? सोचो, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, बट ए और बी अलग है, एक्स और वाई अलग है, नहीं चलेगा क्या? डेटा टाइप। यस, तो आर्ग्यूमेंट हमेशा डेटा टाइप पे मैच होगी, आपके वेरिएबल्स के ऊपर मैच नहीं होगी। ठीक है एवरीवन, ये चीजें सेम है। ए और बी को मत देखो, एक्स और वाई को मत देखो, ये डेटा टाइप्स जो है ना इनको देखो। आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा टाइप पे होगा, वेरिएबल के बेसिस पे नहीं होगा। समझ रहे हो? ओके, लेट मी शो यू। इसका मतलब वो चलेगा ना, इंट ए भी चलेगा ना या नहीं चलेगा? देख लेते हैं आदित्य, देख लेते हैं ना। लेट मी नो वंस माय स्क्रीन इज विजिबल। Is it visible, guys? Yes. Yes. यस सर। Okay, this is October B batch, basic program, practice, start pattern. Okay, so this is our practice package. इसी पैकेज में हम एक बना देते हैं क्लास कंस्ट्रक्टर नाम का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नाम का एक क्लास बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ओके गाइस, नहीं तो रुको, इसको रीनेम कर देते हैं, डेमो नाम ही ले लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो लेट मी यूज द न्यू क्लास इटसेल्फ डायरेक्टली। डेमो गाइस, दिस इज डेमो क्लास। मैं चलो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी हटा देता हूँ, मेन मेथड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया गाइस, दिस इज डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर, राइट? ये डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर है, करेक्ट? तो ये आपको पता है दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट, दिस इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, राइट? और बट ये क्या है, विद आर्ग्यूमेंट है विदाउट आर्ग्यूमेंट है? Without argument. Without argument. विदाउट आर्ग्यूमेंट। दूसरा करते हैं हम, जैसे दूसरा देखा था डेमो, इस डेमो में हमने इंटीजर ए बोला था, सॉरी एक्स बोला था, एंड दूसरा बोला था इंटीजर वाई।
ठीक है, चला गया एरर। नाउ आदित्य ऑब्जर्व दिस डेमो। हम ऐसे करते हैं इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। एरर दे रहा है आदित्य? Yes. कैन यू सी दिस? क्या एरर दे रहा है, पढ़ो। इट्स विजिबल राइट गाइस? कि मैं उसको जूम कर लूं थोड़ा सा? Duplicate Visible. कुछ भी दिखता है। ओके, इट्स नाउ बेटर। Yes, sir. ओके, चेक दिस। Duplicate method demo. Method demo. ये अभी कंस्ट्रक्टर भी नहीं बोल रहा है, इसको मेथड बोल रहा है, राइट? यहाँ पे भी देखो, Duplicate method. सेम। इसके ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में दिख रहा है क्या कुछ? लेट मी जूम थोड़ा सा, अब जूम Integer. integer Integer. integer दिख रहा है? तो आदित्य ये a और b x और y पे नहीं चलेगा। पैरामीटर्स क्या पास किए? इंटीजर इंटीजर, समझ रहे हो? यहाँ पे भी देखो, इंट नहीं लेगा वो दूसरे जगह पर। राइट। तो यहाँ पे कुछ चेंज कर दो, टेक अ डबल। ना ऑब्जर्व दिस, चले गया हाँ हाँ। सर? तो ये आपके वेरिएबल्स के ऊपर काम नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट आपके डेटा टाइप पे काम करता है, एज सेड बाय कुंदन। समझ रहे हो? यस। ठीक है, ओके गाइस, कम बैक हियर। हम आते हैं इसके ऊपर, डोंट वरी। ये इंट बी वाला भी सेम है ना, इंट ही है तो उसमें नहीं प्रॉब्लम देगा। बट एक एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट अलग है ना। अच्छा हाँ, मतलब एक वो आर्ग्यूमेंट पूरा ही अलग है ऊपर वाले से। राइट राइट। अच्छा, और ऊपर अगर एक डबल और एक इंट होगा तो? यहाँ पे डबल, हाँ Okay. डबल किया तो? यहाँ पे राइट हम्म। करो अच्छा, फिर से। डुप्लीकेशन। हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक अरे, है। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कहाँ यूज होंगे फिर, मतलब कहीं यूज होंगे क्या नीचे प्रोग्राम में रिकॉल करने के लिए? डिडंट गॉट योर क्वेश्चन, आप रिपीट करोगे पूरा क्वेश्चन? ये आर्ग्यूमेंट्स जो दे रहे हैं, इंट एक्स, इंट वाई, डबल ए, इंट बी, ये कहीं प्रोग्राम में नीचे यूज होगा क्या कॉल करने के लिए कोई चीजें? अभी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है ना, कि इन वैल्यू को इनिशियलाइज करने का काम होता है। मतलब वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं ना, उनको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो इसके ऊपर आते हैं। तो अभी फिलहाल ओके, गिव मी 5 मिनट्स, मैं आपको इसका और अच्छे से सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है? अरे श्रुति, आपका डाउट था ना ये? हाँ, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। लाइक थोड़ा सा हम इसको बोर्ड पे पढ़ते हैं, फिर जब हम अभी जाएंगे ना स्क्रीन शेयर पे, तब उसको और अच्छे से समझते हैं। फिलहाल ओके गाइस, लेट मी रन दिस डाउन। अभी कंस्ट्रक्टर में यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई करना तो आ जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? नाउ इनसाइड दिस गाइस, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी मुझे कॉल जैसे करने हैं, तो कॉल करने के लिए आपने इनका जिसका भी यूज किया है उसको आपको यूज करना है। तो दे शुड बी मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपकी ये मेन मेथड है, तो मेन मेथड में आपको इसको कॉल करना है। इनको मतलब कॉल नहीं करना है, इनके थ्रू आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐसे समझो। तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम गाइस, हम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं? ऑब्जेक्ट का रूल क्या है? सबसे पहले क्लास नेम। क्लास नेम दे दो, यहाँ पे ये डेमो नाम दे दो। आदित्य गो ऑन म्यूट प्लीज। डेमो, ठीक है? डेमो के बाद गाइस लेट्स गिव अ ऑब्जेक्ट नेम। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम दे देता हूँ obj1। ये obj1 ऑब्जेक्ट है मेरा। obj1 इज माय ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल्स टू गाइस इक्वल्स टू न्यू। अभी न्यू में मैंने क्या किया, जो मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना था, मुझे ऑब्जेक्ट किससे बनाना है?
इससे बनाना है, इससे बनाना है, किससे बनाना है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अगर मुझे गाइस ऑब्जेक्ट इस वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना है तो यहाँ पे कॉल कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए गाइस, डेमो इस तरीके से कॉल होना चाहिए, करेक्ट गाइस? राइट। ये डेमो समझ रहा है ना? लेट मी टेक इट समवेयर हियर। शायद मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, लेट मी दिस इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है आपकी। इनसाइड दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मुझे इसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो गाइस सिंटैक्स, क्लास का नाम है डेमो। डेमो में क्या है, डेमो लेट्स से obj1 इक्वल्स टू न्यू। अभी आपको कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज करना है, ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनेगा। ये डेमो के थ्रू बनाना है, ये वाले डेमो के थ्रू बनाना है, कि ये वाले डेमो के थ्रू बनाना है। तो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस। तो इसको आप बोलोगे, इसको आपको कॉल करने के लिए सिर्फ डेमो इस तरीके से कॉल करना है। दैट्स इट गाइस, हो गया आपका काम। तो जब ये ऑब्जेक्ट बना है obj1, तो ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर कंस्ट्रक्टर से बना है, सेकंड वाले से बना है, कि थर्ड वाले से बना है, बताओ मुझे। फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले से। दैट इज विदाउट आर्गुमेंट, नॉन पैरामीटराइज्ड आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर का यूज करके आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। Okay, now let's say I want to create another object. हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देना। डेमो, ये डेमो है। लेट्स से दिस इज obj2, ये ऑब्जेक्ट 2 है, इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे यूज किया न्यू में। मैं अभी जो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ उसको कैसे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेरा डेमो ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैंने दिया 10.7, 41। अभी आप मुझे बताओ ये किससे कॉल करेगा, ये इसको इनिशिएट करेगा कि ये इससे इनिशिएट करेगा, सेकेंड वाला कि थर्ड वाला? ओके, लेट मी डबल वाले। ये डबल लिखना पड़ेगा। ये इसको इनिशिएट करेगा कि इससे करेगा? थर्ड वाले को। थर्ड थर्ड से। राइट? थर्ड वाले से। श्योर, ये अंडरस्टैंड हो गया? तो ये कंस्ट्रक्टर का Yes. आपने यूज करके तो मैचिंग कैसे पास हुआ आदित्य, एक्स और वाई या फिर ए और बी से नहीं हुआ। मैचिंग यहाँ से डिसाइड हुआ कि आपने वैल्यू कौन सा दिया, पैरामीटर कौन सा दिया है, इसके ऊपर मैटर करेगा। समझ रहे हो? तो जिस टाइप का डेटा आपने पास किया उस टाइप का डेटा से वो मैच करेगा, डेटा टाइप से मैच करेगा, वेरिएबल से मैच नहीं करेगा। बिकॉज व्हाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज अनदर, कि कौन से वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है वो उसको नहीं पता है। ये जो वैल्यू आप पास करोगे इट विल कम हियर, यहाँ पे आएगी, डबल ए में आएगी, इंटीजर बी में आएगी। नाउ दीज आर, नाउ ये ए को वैल्यू इनिशियलाइज हो गया 10.7 और बी को वैल्यू कितना इनिशियलाइज हो गया आदित्य, 41। समझ रहे हो ना? यस यस। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो गाइस एवरीवन, लेट्स से डबल ए है, यहाँ पे ए को मैंने ए वैल्यू दिया एंड डबल बी है, बी को मैंने बी वैल्यू दिया। तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, ये जो डबल ए है और ये डबल बी है, ये कौन से वेरिएबल है? आर दिस लोकल वेरिएबल और आर दिस ग्लोबल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल। लोकल लोकल। वेरिएबल। लोकल। यहाँ पे देखो गाइस कंस्ट्रक्टर ऐसा था, डेमो में था, आर्ग्यूमेंट क्या था मेरा, आर्ग्यूमेंट था डबल लेट्स से ए कॉमा डबल
नॉट डबल, यहाँ पे इंटीजर था, राइट, इंटीजर बी। तो ये दो अलग अलग वैल्यूज है, एक है डबल ए एंड इंटीजर बी। सो इसको ये तो पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर्स आपने पास करे हैं। यहाँ पे आप लोकल वेरिएबल बना, यहाँ पे आपने लोकल वेरिएबल बनाया। अभी लोकल वेरिएबल मेरे पास है डबल, लेट्स से डबल में क्या ले लेता हूँ, आई टेक अनदर, आई से डबल पी, डबल पी है मेरे पास। पी में मैंने कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ए वाली वैल्यू इनिशियलाइज, मतलब ये ए वाली वैल्यू पी में स्टोर हो जाएगी। एंड ऐसे मैंने ट्राई किया इंटीजर बी, बी में मैंने ओके नॉट इंटीजर क्यू ले लेता हूं मैं, क्यू इक्वल्स टू लेट्स से बी। तो नाउ यहाँ पे डबल में वैल्यू कितना आएगा गाइस, यहाँ पे वैल्यू आया 10.7 और बी में वैल्यू कितना आया है, दैट इज बी में वैल्यू इंटीजर का वैल्यू है 41। सो दिस 10.7 वैल्यू इज स्टोर्ड इनसाइड अ ए, और ये ए वाली वैल्यू आपने किसको दे दी, पी को, पी वेरिएबल को दे दी। इसमें कुछ कंफ्यूजन, ये जो ए वैल्यू है, ये ए वैल्यू किसमें स्टोर हो गया, डबल पी में, पी वैल्यू, पी वेरिएबल की वैल्यू बन गई आपकी 10.7, और ये जो 41 वैल्यू है वो बी में है, बी की वैल्यू आपने किसको दे दी, क्यू। सिंपल, समझ गया कि और बाउंसर गया और ज्यादा हो गया। आदित्य कुंदन समझ गया समझा है ना, ये कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, कुणाल शुभम समझा। यस समझ गए। सर श्रुति आपका क्वेश्चन था कि इसका यूज कहाँ पे होगा, तो ये यूज है। ये जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो, इसका यूज क्या है, बेसिक सिंपल सा फंडामेंटल है कि यहाँ से वैल्यू आप पास करोगे, मेन मेथड से वैल्यू पास करोगे, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से आपको जिस तरीके से यूज करना है वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, करेक्ट। कोई भी कंफ्यूजन, एनीवन, कुछ भी कंफ्यूजन, इज इट रियली क्लियर, सच में समझा है क्या सबको? तो मुझे बता, ये जो सर, सेकंड क्लास, यस यस, अगर हमें चौथा कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा तो फिर इंटीजर डेमो इन ब्रैकेट, मतलब इंटीजर और डबल ऐसा लेना पड़ेगा क्या फिर? चलेगा ना, एक इंटीजर वैल्यू डबल वैल्यू, ठीक है। फिर या फिर आप 3 ले लो वैल्यू, 3 जरूरत है तो, नहीं तो एक लॉन्ग ले लो, ऐसे मतलब कुछ कैरेक्टर वैल्यू ले लो, स्ट्रिंग वैल्यू ले लो, इस तरीके से अलग अलग मतलब सेम नहीं चलेगा ऐसे ही ना? नहीं चलेगा, राइट। तो ये डेटा टाइप सेम नहीं होनी चाहिए, डेटा टाइप शुड बी डिफरेंट, उनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट सर। ओके, एक और बात यहाँ पे, लेट मी शेयर यू स्क्रीन तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, फर्स्ट लेट मी make one. Okay, let me know once it's visible. Okay, तो guys यह जैसे क्वेश्चन है अभी आया है, देखो मेरे को चौथा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। कैन आई ट्राई दिस डेमो? जैसे यहाँ पे डबल ए है और ये इंटीजर बी है, सो कैन आई ट्राई दिस इंटीजर, लेट्स से पी कॉमा डबल क्यू। क्या मैं ये ट्राई कर सकता हूँ? क्या लगता है इस वर्क करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा, राइट, करेगा। तो कॉम्बिनेशन अलग है यस बट सर, फर्स्ट वैल्यू अलग अलग है, राइट। तो ऐसे भी करा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिखने के लिए तो ये ऐसे ही है, दो, एक डबल वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू है, बट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वो डबल टाइप का है और यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का। तो इस पे, इस कॉम्बिनेशन पे आपका कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो रहा है, तो इस बेसिस पे कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन से कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है या फिर कहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, वो उसको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है एवरीवन।
Yes. Yes, sir. Okay, so this is all about कंस्ट्रक्टर्स गाइस. ये कंस्ट्रक्टर का रूल था. दूसरी बात, ये इससे आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक चीज समझी कि ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लिया, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स देख लिए हमने, पैरामीटर बेस पे हमने उसका आइडेंटिफिकेशन किया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में. तो ये होने के बाद एक तो ये फर्स्ट रूल हुआ कि ये सेम एज अ क्लास नेम होता है, ये फर्स्ट रूल हुआ. सेकेंड रूल, कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्रिएट करता है कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता गाइस, नॉट इवन वॉइड. आपको मेथड क्रिएट करनी है ना, मेथड एक अलग तरीके से रहेगा. मैं मेथड इस नाम की भी क्रिएट कर सकता हूँ गाइस, डेमो नाम की भी मेथड क्रिएट कर सकता हूँ. वेयर शुड आई क्रिएट मेथड? ओके गाइस, अंडरस्टैंड दिस. डेमो ये कंस्ट्रक्टर है, ये डेमो भी कंस्ट्रक्टर है. लेट मी क्रिएट वन मेथड हियर. यहाँ पे मुझे एक मेथड बनाने दो. ये डेमो नाम की मेथड है, बट मैंने ऐसे ही रखा. तो ये डेमो क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है कि मेथड है? Constructor. ये कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर हो गया वो. तो ये कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंशिएट करना कैसे है? कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, मेथड के आगे कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है. अगर कुछ रिटर्न टाइप नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट क्या रहेगा? Void. वॉइड. ये आइडिया आ गया सबको? दूसरा रूल, कंस्ट्रक्टर और मेथड को सेपरेट कैसे करना है कि कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, बट मेथड के आगे कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप रहेगा. वो इंटीजर भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है. कुछ नहीं रहा तो एटलीस्ट वॉइड तो रहेगा. क्या अभी आप इसको कंस्ट्रक्टर बोलोगे कि अभी आप इसको मेथड बोलोगे? Method. Method. एवरीवन, किसी का भी कोई भी कंफ्यूजन? शुभम, आदित्य, सुंदर? No, sir. नो. सर, यस. हम जो वो कीवर्ड लेते हैं वो कोई भी ले सकते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है ना कि न्यू ही लेना पड़ता है हर हमेशा? यहाँ पे हाँ, नहीं, वो न्यू कीवर्ड ही लेना है. दिस इज फिक्स्ड. न्यू यहाँ ही पे लेना है. ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं. इसको चेंज करो. ओके ओके, हाँ ये न्यू कीवर्ड क्या करता है? मेमोरी असाइन करता है. इसको चेंज मत करो, ओके. न्यू ही लेना पड़ता है, मतलब वो न्यू फिक्स ही है. लेना पड़ता है. ये ओके मेमोरी असाइनमेंट का काम करता है. आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी ऑक्यूपाई करके देगा, मेमोरी असाइन करेगा, अलोकेट करेगा. सिंपल वर्ड. ओके. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट. अच्छा, अभी यहाँ पे आ जाओ गाइस. डेमो, ये कंस्ट्रक्टर है आपका और ये डेमो क्या है? आपकी मेथड है. कैसे डिफरेंशिएट किया आपने? ये रिटर्न टाइप के बेसिस पे. यहाँ पे रिटर्न टाइप अलग है, यहाँ पे रिटर्न टाइप अलग है. समझ रहा है? यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप रहेगा गाइस. इफ यू फाउंड दिस काइंड ऑफ रिटर्न टाइप, तो आप उसको अभी कंस्ट्रक्टर नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे? मेथड. समझ गया गाइस? एक और चीज, कंस्ट्रक्टर हमेशा स्टैटिक होते कि नॉन स्टैटिक होते? Non-static. 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 ओके, चलो एक और बात, एक और चीज कर लेते हैं अभी. अगर टॉपिक ये निकला है, यहाँ पे मैं गाइस यहाँ पे वॉइड बना देता हूँ. तो अभी ये वॉइड क्या बन गया? देखो यहाँ पे, दिस मेथड हैज अ कंस्ट्रक्टर नेम. तो ये एरर नहीं दे रहा है, बट ये बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है. दिस इज वार्निंग कि ये डेमो है, ये डेमो कंस्ट्रक्टर नहीं लग रहा. इट इज लुक लाइक मेथड. Avinash, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. Sorry, I didn't share my screen. Just turned off my cam and I started. Okay, here guys, ये कंस्ट्रक्टर्स है हमारे, राइट? एवरीवन, इज इट विजिबल ना? यस. सो ये डेमो कंस्ट्रक्टर है. इस डेमो के आगे मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे वॉइड लगा दिया. मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया? वॉइड.
तो अभी ये 3 चीजों को देखो या फिर चारों चीजों को देखो, इसमें से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है क्या कौन सा, ये क्या है, फर्स्ट वाला क्या है? कंस्ट्रक्टर ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर मेथड 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 क्योंकि कंस्ट्रक्टर के आगे आप वॉइड नहीं लगा सकते हो, बट जैसे लगा दिया आपने तो ये मेथड बन गया। अभी यहाँ पे देखो ये वार्निंग क्या दे रहा है, रीड द वार्निंग। दिस मेथड हैज अ कंस्ट्रक्टर नेम। दिस मेथड हैज अ कंस्ट्रक्टर नेम, मतलब ये मेथड तो आपने बनाया है, बट मेथड किसकी तरह बनाया है, कंस्ट्रक्टर के नेम की तरह बनाया। तो ऐसा मत करो, ये ऐसा वार्निंग देता है, या फिर दिस इज नॉट अलाउड। कंस्ट्रक्टर की नेम वाली मेथड नहीं बनानी आपको। लेट्स से मुझे इसका नेम चेंज करने दो, मैं ऐड बना देता हूँ। अभी मेरे को वार्निंग दे रहा है क्या वो? नहीं। समझ गए सब लोग? तो नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है गाइस, दिस ऐड इज माय मेथड, ऐड इज माय मेथड। अभी इस ऐड मेथड को मैं अभी फिलहाल ये जो ऐड मेथड है वो स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक राइट। क्या मैं इसको स्टैटिक बना सकता हूँ गाइस, मेथड को स्टैटिक बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? बना सकते हैं, यस बना सकते तो ये वॉइड अभी मेरी स्टैटिक मेथड बन गई, बट क्या मैं कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बना सकता हूँ? चेक इट आउट। नो नो नॉट अलाउड एट ऑल, राइट। कंस्ट्रक्टर के आगे आप कभी भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा सकते। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है गाइस, नॉन नॉन स्टैटिक sorry guys, okay, so this is important thing, guys। कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी स्टैटिक नहीं बना सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही ऐसा है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन स्टैटिक रहेगा। समझ रहे? कंस्ट्रक्टर को कभी स्टैटिक बना पाओगे क्या आप लोग? नो तो ये फोर्थ थंब रूल, दिस इज योर थर्ड थंब रूल। पहला थंब रूल था कि फर्स्ट थंब रूल था कि क्लास नेम की तरह ही कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट थंब रूल। सेकेंड थंब रूल क्या है कि कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, नॉट इवन वॉइड। अगर आपको ये वॉइड, इंटीजर ऐसा कुछ दिखा तो वो कंस्ट्रक्टर है कि वो मेथड है? मेथड है, राइट। एंड वन मोर थिंग, मेथड स्टैटिक भी हो सकती है, नॉन स्टैटिक भी हो सकती है, बट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अ स्टैटिक। ठीक है, क्लियर? 3 थंब रूल है, तीनों थंब रूल समझे कि आपको कंस्ट्रक्टर के क्लास नेम की तरह होना चाहिए। सेकेंड, इस कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लिखना चाहिए गाइस, नॉट इवन वॉइड भी नहीं लिखना चाहिए। थर्ड, कंस्ट्रक्टर हमेशा स्टैटिक होंगे कि नॉन स्टैटिक होंगे? नॉन स्टैटिक। क्लियर टू एवरीवन? यस Yes. Yes. Is everyone clear? Yes. Sure. Now, guys, important factor. फिलहाल इस मेथड को भूल जाओ। ओके, नहीं अभी हमने डिस्कस करा था कि मेथड स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। वाई कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक क्यों नहीं बना सकते? क्या रीजन होगा गाइस? फिर मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस नहीं होगा। ओके, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे वॉइड लगा दिया तो वो मेथड बन जाएगा ना। रिटर्न टाइप नहीं बनाया तो रिटर्न टाइप नहीं है तो ये कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे अगर मैंने वॉइड लगा दिया तो वो मेथड बन जाएगा। तो डिफरेंस तो है, सर्टेन डिफरेंस तो है। और सोचो, सौगत, राधिका, स्नेहल,
श्रुति कुछ आंसर स्टैटिक के डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगे फिर डिफॉल्ट वैल्यूज होती है किसकी, कंस्ट्रक्टर की? स्टैटिक के अच्छा, स्टैटिक की डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, यस करेक्ट। समवॉट अराउंड 90% आपका आंसर करेक्ट है। मैं तो थोड़ा सा आंसर अलग एक्सपेक्टेड है। राधिका, सौगात, यू गाइस वांट टू ट्राई? श्रुति कुछ लॉजिक? पूजा, कुणाल, कोई भी सोचो, थोड़ा सोचो। नो वन? गाइस रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। शुभम, स्नेहल, ओके गाइस, मुझे बताओ स्टैटिक चीजें किसके साथ एसोसिएटेड होती है? क्लास के साथ क्लास वेरिएबल के साथ क्लास के साथ, और क्लास क्लास के साथ होती है, मतलब क्लास के टाइम पे ही वो इनिशियलाइज हो जाएगी स्टैटिक चीजें, एज सेड बाय रेशमा कि वो क्लास के साथ ही उनको वैल्यू असाइन हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। बट ऑब्जेक्ट कब क्यों यूज करते गाइस? ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं? किसको कॉल करना है आपको? नॉन स्टैटिक स्टैटिक को ऑब्जेक्ट यूज करते टाइम हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है कि मेथड यूज किया है? कंस्ट्रक्टर तो मुझे बताओ कंस्ट्रक्टर का और ऑब्जेक्ट का रिलेशन है कि नहीं है? यस यस है ना? और जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप स्टैटिक चीजों को कॉल करते हो कि नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल करते हो? नॉन स्टैटिक सिंपल। तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन देखो गाइस अभी, व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? श्रुति, आपका क्वेश्चन था कि ये पैरामीटर्स क्या दिया, उसका आंसर तो मैंने दे दिया था। एक और आंसर, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू लोड या फिर टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज। क्या मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा सकता हूँ गाइस इनसाइड दिस? ये इंटीजर x को मैं स्टैटिक बना सकता हूँ क्या? नो तो ये क्या है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कंस्ट्रक्टर में अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे मैंने ये डबल p बनाया है, इंटीजर क्यों बनाया है? लोकल वेरिएबल है ये कि ग्लोबल है? यस लोकल लोकल क्या लोकल को मैं स्टैटिक बना सकता हूँ यहाँ पे जाके? नहीं लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक बना सकते हैं क्या? नहीं नो तो हमेशा ये क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं कि नॉन स्टैटिक होते हैं? नॉन स्टैटिक ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है q, सॉरी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है p, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है q। क्या मैं ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कर रहे हैं। ये यूज है शुरू। यू गॉट माय पॉइंट? श्रुति, इज इट क्लियर? एटलीस्ट 50% को। यस क्लियर। और जितना यूज करोगे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आज ही आ जाएगा, जब आप खुद करोगे तब पता चलेगा। हाँ, आप इस पे थोड़े प्रोग्राम दे सकते हो, मतलब हमें समझने के लिए। ठीक है गाइस, एनी कंफ्यूजन? क्यों ये नॉन स्टैटिक होने सकता है क्या सबको? इज इट क्लियर? रेशमा, योर आंसर वाज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट कुछ चीजें मेरे को एसोसिएटेड थी कि आप इनका कोरिलेशन लगाओ ऑब्जेक्ट का एंड ऑल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर अम्बिका, आदित्य, कुणाल, यस यस कोई भी क्वेश्चन टिल नाउ दिस टॉपिक तक, कोई भी क्वेश्चन? हाँ, डोंट वरी, मैनुअल का लेक्चर नहीं है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप बोर नहीं हुए जिस पॉइंट पे लग जाएगा कि अविनाश बस करो आज बहुत हो गया तो विल स्टॉप, ठीक है? बट मीनवाइल अगर हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें कोई डाउट किसी का भी? कोई भी डाउट? नो ठीक है, ओके। एक और पॉइंट गाइस, हमने कंस्ट्रक्टर में देखा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।
याद है ओवरलोडिंग कि एक ही क्लास में जब मैं एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाता हूं तो क्या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट? यस है ये कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है। जब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं, once we declare more than one constructor in a single class file, एक सिंगल क्लास में once you declare more than one constructor, that time the concept of constructor overloading will be exist. And what is constructor overloading, guys? I have 3 constructors over here, and out of these 3 constructors, कितने कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे? 2 कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर है, बट यहाँ पे आई एम यूजिंग ओनली 2, राइट? इंक्लूडिंग Including default. अच्छा, not this is not default. This is user defined. जिसका ऑलरेडी यूज कर रहा है। एंड यहाँ पे इसको देखो, ये इंटीजर वाला वैल्यू है और ये डबल ए एंड इंटीजर बी है। इस टाइम पे ये जो 10.7 वैल्यू है ये डबल को इनिशियलाइज होगी। एम आई करेक्ट राधिका? सो इन दिस केस मैं इस कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर रहा हूँ, बट गाइस जब आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हो, once you declare more than one constructor in a single class file, तो आइडेंटिफिकेशन किस पे होगा? ये पैरामीटर्स के ऊपर होगा, आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर होगा। यस आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। जो तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? once you have more than one constructor in a single class file, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे गाइस, लेट्स से कि मैंने इससे ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है। अभी मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट है? 1 तो ये obj2 किसके थ्रू इनिशियलाइज होगा? ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर, कि ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर? किसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा? थर्ड वन करेक्ट। तो जब आपने डिक्लेयर किया मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं है। बट जब आप कॉल करोगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे, इसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन होगा, इसको आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमें शायद अपने क्लासेस में अभी तक ऐसा पढ़ाया गया है कि जब मैं एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करती हूँ तब उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। बट दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होने चाहिए, बट जब आप कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तब आइडेंटिफिकेशन ये आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे करेगा, या आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसको आप बोलोगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस यस ये क्लियर है ना सबको? ओके। अगर मैंने यहाँ पे दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे मैंने पहला वाला ऑब्जेक्ट बनाया था डेमो obj1 इक्वल्स टू न्यू के आगे मैंने डेमो बनाया, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम गाइस कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया? विद आर्ग्यूमेंट की विदाउट आर्ग्यूमेंट? विदाउट ये विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यू वाले कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इज इट गेटिंग क्लियर गाइस? समझ रहा है ये सबको? सो दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब आप कॉल करोगे तो कॉल इस पैरामीटर्स के ऊपर मैच करेंगे। आपने पैरामीटर्स क्या पास किया, अपना आर्ग्यूमेंट्स क्या पास करी है, इसके ऊपर आपके कॉल्स होंगे, कंस्ट्रक्टर के कॉल्स होंगे या फिर इनिशिएट होंगे। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इज दैट टॉपिक क्लियर टू एवरीवन? कंस्ट्रक्टर का टॉपिक क्लियर है क्या सबको गाइस? कंस्ट्रक्टर का टॉपिक क्लियर है एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? यस सर। सुंदर, आदित्य, कुणाल? अविनाश, अगर हम डेमो में जैसे एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डबल, तो वो फर्स्ट सेकंड वाले से लेगा कि थर्ड वाले से लेगा? नहीं, ये इससे लेगा। यहाँ पे अगर आपने सिर्फ 10 वैल्यू रखा है सौदा, हाँ तो ये 10 वैल्यू क्या है? इंटीजर है, हम्म एंड ये भी इंटीजर है, तो ये सेकंड वाले से मैच होगा, थर्ड वाले के ऊपर नहीं जाएगा।
बट जैसे हम कोई भी प्रोग्राम में अगर डबल लेके इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करते हैं तो भी तो वो ले लेता है। ओके हाँ, बट यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है स्ट्रिक्ट है, वहां पे वो जो हम ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं या फिर लोकल डिक्लेयर करते हैं, उससे उसका कोरिलेशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, ये जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेथड है। इस मेन मेथड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रिंग args है। नाउ अभी जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, once I'll start creating an object. स्क्रीन विजिबल नहीं है अविनाश। Okay, so sorry, again the same issue. Okay, is it clear? Is it visible? Yes. Okay, just मैंने कुछ नहीं किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाया, ठीक है। अभी इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पे देखो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा, सो लेट मी जस्ट जूम आउट अ बिट। ओके, सो अभी यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सो इस ऑब्जेक्ट में मेरे क्लास का नाम क्या है, इट इज डेमो। सो ये डेमो, लेट्स से obj1 इस ऑब्जेक्ट को मैं बना रहा हूँ, तो सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ऐसे दे देता हूँ, जैसे किसको मैच करना है मेरे को, इंटीजर और इंटीजर को मैच करना है, करेक्ट, इसको मैच करना है। तो इंटीजर और इंटीजर को वैल्यू मैच करना है, तो 10.10, मैं ऐसे करूंगा, करेक्ट करेक्ट। यस, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये डेमो होना चाहिए। नाउ ये 10 और ये 10, सो ये 10 और ये 10 इससे मैच कर रहा है, करेक्ट। नाउ जब मैं डबल दे रहा हूं 10.5 10.5 20 10.5 20, तो ये मेरे को एरर देगा। यस, वाई? क्योंकि इस टाइप का कोई कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, अभी ये क्या रहा, ये मेथड बन गया है, करेक्ट। समझ रहे हो ना सौगात? देखो यहाँ पे इस टाइप ये है नहीं, यहाँ पे अगर मैं इसको कंस्ट्रक्टर बना दूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर से मैच हो जाएगा। बट जो इंटीजर p है, यहाँ पे अगर आप 10 रखोगे और यहाँ पे 20.5 रखोगे, तो इट विल मैच विद दिस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये जो वैल्यू पास कर रहे हो दैट आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपने डबल डिक्लेयर किया, तो डबल में वो लाइक इंट को स्टोर करेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डबल अगर 10.5 है तो लाइक 10 लिखना है तो आपको 10.0 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, राइट? समझ जाओ। तो लाइक कंपाइलर इस 10 को आइडेंटिफाई कर सकता है दिस इज इंटीजर, बट अगर इसको डबल या फिर फ्लोट बनाना है तो आपको 10.0 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इट्स वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो जैसे इसको भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं डेमो। तो नाउ अगर मैं इसको ये 10 और 10 रखा तो ये इंटीजर को मैच कर रहा है। अगर डबल मतलब 10.0 ऐसा रखा तो मैंने इसको मैच किया। अभी लेट मी कमेंट इट आउट। कमेंट कर दिया तो देखो इसको लाइक ये एरर दे दिया, करेक्ट। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द वैल्यू। जो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा वो ये आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर होगा एवरी टाइम, एंड दैट टू बी इन वेरी स्ट्रिक्ट मैनर। अगर आपने इसको स्ट्रिंग रखा, इसको आपने क्या रखा, उसके बाद लेट्स से स्ट्रिंग, तो जब स्ट्रिंग दोगे आप तो दैट शुड बी इन डबल कोट्स, करेक्ट। तो लेट्स से ड्रीम जॉब ऐसे कर देते हैं, है ना, ड्रीम जॉब। तो देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये 10.0 है। इज इट अ इंटीजर और इज इट अ डबल? डबल डबल हियर। समझ लो। देखो नाउ द एरर वन, ठीक है। तो
दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट। आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वैल्यूज का, अविनाश ये एग्जीक्यूट होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, एक मिनट, मतलब क्या प्रिंट होगा? अभी तक प्रिंटिंग स्टेटमेंट मैंने कुछ यूज किया है क्या आदित्य? नहीं, हमने तो अभी कुछ नहीं किया है। किया। आप इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे ना तो इट विल प्रिंट नथिंग। ओके बट इट विल प्रिंट नथिंग। हाँ, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कुछ किया ही नहीं अभी। कुछ ही नहीं किया तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है चल। ओके गाइस, होप आई एम स्क्रीन। सो ये क्लियर है, कंस्ट्रक्टर टॉपिक क्लियर है और ये आर्गुमेंट क्लियर है क्या सबको? गाइस, आइडेंटिफिकेशन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाला टॉपिक क्लियर है क्या सबको? कुछ भी क्वेरी? यस। ठीक है। सो गाइस, फटाफट, अगर आप ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी हमने अगर कंस्ट्रक्टर टॉपिक देख ही लिया है तो मेथड टॉपिक भी कर ले फटाफट, ये ज्यादा हो जाएगा। गाइस, आई होप ज्यादा नहीं होगी चीज। हियर गाइस, ये डेमो क्लास है मेरा। अभी इसमें मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली मेथड, अभी मेथड और कंस्ट्रक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो गाइस, जैसे मुझे मेथड बनाना है ऐड, ये एडिशन मेथड बनानी है मुझे। तो एडिशन मेथड अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा, मैंने आगे कुछ भी नहीं लिखा, चलेगा क्या? क्या ये कंस्ट्रक्टर है क्या? इज इट अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट थंब रूल, ये सेम एज क्या है तो क्लास नेम। क्या ये क्लास नेम की तरह है क्या? नहीं। मैंने ऐसा लिखा गाइस, इंस्टेड ऑफ ऐड मैंने डेमो लिखा, क्या ये कंस्ट्रक्टर है गाइस? यस सर। यस। और नो, क्योंकि कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल डी। अच्छा, कैपिटल। राइट। सो द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। तो क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों देना है, ये समझ रहा है क्या आपको? अभी क्लास का लेटर, फर्स्ट लेटर मैंने आपको बोला है कि एवरी टाइम इट शुड बी अ कैपिटल। इसका रीजन समझा क्या? क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर का भी फर्स्ट नेम कैपिटल आ जाएगा, और जब मेथड बनाओगे तो मेथड का नाम गाइस इट शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ओके, क्लियर टू एवरीवन? Yes. तो कंफ्यूजन ना हो तो हम डेमो हटा देते हैं। सो यहाँ पे ऐड मेथड ले लेते हैं गाइस, एवरीवन। हियर इट इज ऐड मेथड। अभी इस ऐड मेथड के आगे जैसे हमें पब्लिक लाइक एक क्या करना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ मेथड, इवन नॉट दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, तो ये बन गया ब्लॉक। ये क्या बन गया गाइस? Block. देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, बिफोर दिस मैं ऐसा ऐड नाम का एक मेथड बना देता हूँ, राइट। तो ये मेथड भी नहीं है, कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, राइट। तो ये मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्न टाइप लगा दो, रिटर्न टाइप मिसिंग है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, तो भी ये प्रॉब्लम दे रहा है, मल्टीपल सिंटैक्स एरर, यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे रहा है, राइट। तो गाइस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आपको मेथड बनानी है तो इस मेथड का रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। ये मेथड का रिटर्न टाइप जैसे कि आपने वॉइड दिया तो ये एरर यहाँ से हट गया, समझ रहे हो एवरीवन? Yes. ओके। सो हियर गाइस दिस ऐड अभी तक ये ब्लॉक है। व्हाई ब्लॉक? क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट मतलब ये ब्लॉक है, बट ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो इसको मेथड में कन्वर्ट करना है। तो मेथड शुड हैव अ रिटर्न टाइप, तो ये वॉइड इसका रिटर्न टाइप हो गया। यू आर गेटिंग दिस गाइस?
ये void क्या हो गया इसका? रिटर्न टाइप। मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंशिएट कर पाओगे एवरीवन? मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्या सबको? Yes. यस सर, यस सर। तो ये void इसका रिटर्न टाइप है, इतना याद रखो। void नहीं है तो कुछ अलग भी रिटर्न टाइप हो सकता है, लेकिन हमने ऑलरेडी कवर अप करा है। सो गाइस, मेथड क्या होता है हमेशा? मेथड शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, एंड अगर दो वर्ड कंबाइन करने हैं तो वहां पे कैमल केस आएगा। एड टू नंबर्स, तो टू नंबर्स जो है तो टी कैपिटल आ जाएगा गाइस, एड टू, फिर नंबर्स का एन कैपिटल आ जाएगा। इस तरीके से आप मेथड्स का नेमिंग कन्वेंशन रखोगे हर टाइम। समझ रहे हैं गाइस? इंडस्ट्री में ऐसे फॉलो होता है। इंडस्ट्री में मेथड ऐसे बनाओगे, आपने ये टू स्मॉल भी रखा, नंबर स्मॉल भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलेगा। बट आपके मैनेजर आपके कोड जो रिव्यू करेगा उसको नहीं चलेगा। तो मेथड का नेम कैसे आएगा वो समझ रहे हैं ना गाइस? तो हम अभी से प्रैक्टिस ऐसे कर लेंगे कि हम लाइक इंडस्ट्री के रूल्स वगैरह फॉलो करेंगे। तो इट शुड बी इन कैमल केस, इट शुड बी इन कैमल केस। और कोई भी कंस्ट्रक्ट जो मेथड क्रिएट करेगा, मेथड का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेगा गाइस। नो मैटर आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे, ये जावा भी हो सकती है, वो पाइथन भी हो सकती है, वो जावा स्क्रिप्ट भी हो सकता है, वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो भले C++ हो, सी हो, सी में तो छोड़ दो, अलग है C++। तो गाइस कोई भी लैंग्वेज हो, मेथड का कॉन्सेप्ट मेथड ही रहेगा, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर ही रहेगा, और रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट रिटर्न टाइप ही रहेगा। तो यहाँ पे void के आगे मेथड, ऐड, ये मेथड है आपका। समझ रहे हो सब लोग? इज इट गेटिंग क्लियर टू एवरीवन? तो अभी आप इसको कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो क्या? कंस्ट्रक्टर नहीं बोल सकते। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या है कि देखो, ये क्लास नेम का डिफरेंस है। क्लास नेम की तरह नहीं होना चाहिए आपका मेथड, ये फर्स्ट रूल है। हाँ, ऐसा दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो, डेमो नाम का मेथड बना सकते हो, बट वो आपको वार्निंग देगा कि ऐसा मत करो, ठीक है? तो ये ऐड मेथड है, ऐड मेथड का रिटर्न टाइप void है। तो अभी ये मेथड्स जो होते हैं गाइस, जैसे कंस्ट्रक्टर था, तो कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, तो ऐसे डिफॉल्ट कोई मेथड नहीं होती। मेथड हमेशा यूजर डिफाइंड मेथड होती है। तो मेथड जब भी हम बोलेंगे गाइस, जब भी हम मेथड बोलेंगे तो मेथड को बेसिक दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको। एक होता है मेन मेथड, ये कौन सा मेथड होगा आपका? मेन मेथड। और दूसरा होगा यूजर डिफाइंड मेथड, ठीक है? सारे मेथड यूजर डिफाइंड मेथड ही होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? मेन मेथड, या फिर कुछ सिस्टम जनरेटेड मेथड आएंगे, बट उसके बारे में आप ज्यादा अभी से मत सोचो। एक होता है मेन मेथड और दूसरे बहुत सारे टाइप के होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। तो ये यूजर डिफाइंड मेथड है ना गाइस, एवरीवन? दिस मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इज इट ए यूजर डिफाइंड मेथड और नॉट? यूजर डिफाइंड। Yes. यस, यूजर डिफाइंड। तो जब आप यूजर डिफाइंड मेथड यूजर डिफाइन करेगा, तो इट कैन बी ऑफ विथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और दूसरे क्या हो सकते हैं गाइस? विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये भी होगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ गाइस, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरे मेथड होते हैं स्टैटिक, और दूसरे कौन से मेथड होंगे गाइस? नॉन स्टैटिक। तो मेथड को आप स्टैटिक भी बनाओ, नॉन स्टैटिक भी बनाओ, कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? जब यूजर डिफाइंड मेथड होते हैं, तो यूजर डिफाइंड मेथड विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट ये तो होंगे ही। उसी के साथ गाइस मेथड कैन बी ऑफ स्टैटिक टाइप and method can be of what guys? It can be of non-static type as well. समझ रहा सबको?
जैसे कंस्ट्रक्टर हमेशा स्टैटिक होते हैं, वैसे मेथड के लिए ऐसा रूल है कि वो स्टैटिक ही होना चाहिए या फिर नॉन स्टैटिक ही होना चाहिए? सॉरी, कंस्ट्रक्टर नॉन स्टैटिक होते हैं, Constructor not static. नॉन स्टैटिक होते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होते, कंस्ट्रक्टर नॉन स्टैटिक होते हैं। मेथड स्टैटिक भी हो सकता है एंड मेथड स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। उसी तरीके से वो विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट, तो विद आर्गुमेंट विदाउट आर्गुमेंट का सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है? कंस्ट्रक्टर के लिए पढ़ा, तो हम रविंग दिस डाउन। तो फिलहाल मेथड के ऐसे टाइप समझते हैं, मेथड कैन बी ऑफ स्टैटिक एंड मेथड कैन बी ऑफ नॉन स्टैटिक। ठीक है, मेथड कैन बी ऑफ स्टैटिक, मेथड कैन बी ऑफ नॉन स्टैटिक। हर्षाली, यू आर ऑन क्लास, इफ यू वांट टू स्टे ऑन क्लास, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। ठीक है, void add here guys, void add मेथड है। अभी ये void जो add मेथड है, ये मेथड के आगे आप स्टैटिक वर्ड भी लगाओ तो वो स्टैटिक बन जाएगा। अगर आप स्टैटिक वर्ड नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या था गाइस? ये बाय डिफॉल्ट क्या था? नॉन स्टैटिक। तो मेथड को स्टैटिक कैसे बनाना है, नॉन स्टैटिक कैसे बनाना है, ये समझ गया सबको? यस यस तो मेथड आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। जैसे ऐड नाम का एक मेथड बना तो एक सबट्रैक्ट नाम का मेथड बना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जैसे एक ही नेम से आप एक से ज्यादा मेथड बनाओगे, एक ही नेम के आप एक से ज्यादा मेथड बनाओगे, जैसे कि ये void add मेथड है, ये void add मेथड है। एक और मेथड है void add मेथड है, बस इस add में इंटीजर x ये वैल्यू है। एक और मेथड है मेरे पास void add, अभी इसमें है डबल, जैसे कि डबल डी वैल्यू है मेरे पास। तो मेरे पास कितने मेथड है गाइस? एक ही नाम के कितने मेथड है? 1 2 एंड 3। 3. तो इस कॉन्सेप्ट को जैसे आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट समझा था, जैसे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? Method overloading. मेथड ओवरलोडिंग। बट अभी तक मेथड ओवरलोड हुआ है क्या? आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है, मतलब मेथड ओवरलोड हुआ क्या? नहीं। मेथड ओवरलोड कब होगा? जब आप उसको मेन मेथड में कॉल करोगे। तो मेन मेथड में कॉल करते टाइम गाइस, अगर आपने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं हुआ तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर आपने इंटीजर टाइप का वैल्यू पास किया तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर आपने डबल टाइप का वैल्यू पास किया तो ये वाला मेथड कॉल होगा। तो जब कॉल होगा एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, जब कॉल होता है तब कॉल टाइम का आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है एवरीवन? मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाया, this is my public static void main, public static void main method है। inside this public static void main अभी मुझे कॉल करना है एक ऐड मेथड, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। तो तीनों कौन से टाइप के मेथड है गाइस? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? Non static. नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? Object create करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है क्या? यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है क्या? नहीं। तो मैं कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? बना सकते हैं by using default constructor demo. Yes, by using default constructor. तो here guys, this is demo. डेमो के आगे लेट्स से डेमो क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट की नाम देते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ओबीजे नाम दे देते हैं इक्वल्स टू न्यू। अभी यहाँ पे आपने डेमो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया और ऑब्जेक्ट बना लिया। तो वंस यू क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट, आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे डॉट, अभी आप ऐड मेथड को कॉल कर रहे हो। तो मैंने ऐड इस तरीके से कॉल किया, ऐड में मैंने लिखा 71.30 या फिर गाइस ओके लेट मी टेक इट 70.30।
इस तरीके से मैंने मेथड कॉल किया, तो तीनों में से कौन सा मेथड कॉल होगा? ये फर्स्ट वाला मेथड कॉल होगा, सेकंड वाला मेथड कॉल होगा कि थर्ड वाला? थर्ड वाला। थर्ड थर्ड वाला। Third. बात है everyone? तो आपने सिर्फ डिक्लेयर करके रखा, मतलब मेथड ओवरलोड हुआ क्या गाइस? No. डिक्लेयर करके रखा मतलब ओवरलोड नहीं हुआ। डिक्लेयर करने के बाद इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, जब आप मेथड को कॉल कर रहे हो तो कॉल करते टाइम ये जो आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है गाइस, अभी यहाँ पे आप उसको क्या बोलते हो? यहाँ पे पैरामीटर्स बोलते हैं हम, राइट? तो पैरामीटर्स के लिए जो आर्ग्यूमेंट पास करोगे, जो वैल्यू दोगे, जैसे कि आपने ये 71.30, बेस्ड ऑन दिस आर्ग्यूमेंट कौन सा मेथड आपको एग्जीक्यूट करना है ये कंपाइलर डिसाइड करता है। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. श्योर? जब आप मेथड को कॉल करोगे तब जाके आइडेंटिफिकेशन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप उसको कॉल ही नहीं करोगे तो मेथड का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। तो सिर्फ लिख के रखना स्टैटिक चीजों को, ये स्टैटिक मतलब हाँ नेचर में तो नॉन स्टैटिक है, बट मैंने बना के रखा, इसका यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको मेथड ओवरलोडिंग बोल सकता हूँ क्या? नहीं। तो definition देते time guys, don't give a bookish definition. Try to understand this. Declaring more than one method by the same method name, but with the different argument or different parameters, by passing different parameters, this is known as method overloading. But overloading happens only and only when we call that particular method. मतलब जब आपने मेथड को कॉल किया, at the time of calling, based on the argument, compiler decide which method is going to be executed, and that time you can say this is the concept of method overloading, which is really important. Is this concept very clear to you? Is it clear to you guys? ये क्लियर से ज्यादा भी क्लियर होना चाहिए, वेरी क्लियर होना चाहिए कि डिक्लेयरिंग, सिर्फ डिक्लेयर करना इट डजंट मीन मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मींस एट द टाइम ऑफ कॉलिंग डिसीजन लेना कि कौन से मेथड को कॉल करना है, दैट इज नोन एज अ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है एवरीवन? कॉल नहीं होगा ना, मतलब वो Yes. आपका आवाज नहीं आ रहा है, यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन। सर वो प्रिंट नहीं होगा ना अभी ऑब्जेक्ट एट वो 71.30 जो लिया वो अभी प्रिंट नहीं होगा ना जब तक हम नहीं, हमने कहीं पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो सिर्फ ये मेथड को कॉल करेगा। हाँ, अगर इस मेथड में आपने system.out.println जो भी लिखा है और मेथड को कॉल किया तो इस बॉडी के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसमें system.out.print वर्ड है तो वो प्रिंट कर देगा जैसे आप उसको कॉल करेंगे। ओके ठीक है, तो प्रिंटिंग वगैरह का देखेंगे हम, डोंट वरी। बट फिलहाल एटलीस्ट मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये कॉन्सेप्ट समझे हैं क्या आप लोगों को? ओवरलोडिंग मतलब सिर्फ डिक्लेयर करना, मतलब उसको ओवरलोडिंग बोलेंगे क्या? ओवरलोड करना नहीं। इम्पोर्टेंट, जब कॉल करोगे एट द टाइम ऑफ कॉलिंग आइडेंटिफिकेशन करना, दैट इज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फिर दैट इज द मेथड ओवरलोडिंग। Is it very clear guys? Is it clear to you? यस सर। Yes, sir. कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस समझा क्या जो हमारा टॉपिक था? We took a lot time on this discussion guys. तो मुझे एक बात बताओ, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स जो है इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ है क्या? यस सर। Yes, sir. Sure? Yes. किसी का भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी पॉइंट? एनीवन? श्रुति, पूजा, शुभम, कोई भी क्वेरी? कुंदन, कुणाल, आदित्य? कंस्ट्रक्टर, मेथड, अभी कंफ्यूजन है क्या कंस्ट्रक्टर में और मेथड में? No, Avinash. श्योर है? No. तो प्रैक्टिस करो इसको और भी अंडरस्टैंडिंग आएगा।
तो सिंपल सा है, रिटर्न टाइप देखना, नेम देखना, पहले आप तो नेम देखो, नेम के बाद रिटर्न टाइप देखो। अगर रिटर्न टाइप नहीं है और सेम एज अ क्लास नेम है तो वो कंस्ट्रक्टर रहेगा। अगर रिटर्न टाइप है तो वो मेथड रहेगा। अभी मेथड में भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होते हैं, तो वॉइड नॉन स्टैटिक है, ये भी वॉइड ऐड, ये भी नॉन स्टैटिक है, वॉइड ऐड ये भी नॉन स्टैटिक है। बट किसी को मैं स्टैटिक बना दूंगा तो यहाँ पे मैं कौन सा कीवर्ड लिखूंगा एवरीवन, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड आ जाएगा, स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स आपके पैरामीटर्स समझ रहे हो, क्लियर? यस ये क्लियर हुआ? सो हमें एक्चुअली एक्सेस स्पेसिफाई टॉपिक कंप्लीट करना था, बट लेकिन भी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, बट इतने जो भी ये होगा। अविनाश अगर हम सेकंड वाला जो मेथड है void add int x, ठीक है, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं और हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं और उसमें अगर हम इंटीजर